मस्जिद की नींव, एक और बाबरी स्मारक का ऐलान। क्या देश में एक बार फिर जन्म लेगा हिंदू मुस्लिम विवाद? राम मंदिर पर फैसले और निर्माण के बाद से शांत मंदिर मस्जिद विवाद को क्या फिर से हवा दी जा रही है? बंगाल के बाद अब ग्रेटर हैदराबाद में भी बाबरी स्मारक बनाने का ऐलान हो गया है। तो क्या अब सिर्फ बाबर के नाम पर मस्जिदों की नींव रखी जाएगी? क्या देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या राजनीति भारी है? आखिर देश कब तक मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर बटा रहेगा? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में रखी गई बाबरी मस्जिद की नींव के बाद से एक बार फिर देश में धर्म, अयोध्या और मस्जिद के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद अब तहरीक मुस्लिम शब्बन नाम के संगठन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी स्मारक बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा वेलफेयर संस्थान भी बनाने की बात कही गई है। संगठन के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कहा है कि जल्द ही इसके निर्माण की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। मलिक का कहना है कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि ये स्मारक भाईचारे का संदेश देगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की गई है। 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी। अब स्मारक बनाने की घोषणा के बाद देश भर में बाबर के नाम पर बनने वाले ढांचे को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। उधर दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलने की मांग भी तेज हो गई है। ये पहली बार नहीं है जब बाबर रोड का नाम बदलने की मांग उठी हो। इससे पहले भी कई बार मांग करी गई है, लेकिन इस बार देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बंगाली मार्केट स्थित बाबर रोड का नाम बदलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार सुबह हिंदू सेना ने दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखने की मांग की है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखने की मांग करते हुए पोस्टर भी लगाए। हिंदू सेना का कहना है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को नाम बदलने के लिए लिखे गए पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। वहीं एनडीएमसी की ओर से फिलहाल लगे हुए पोस्टर्स को हटा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने 20 जनवरी 2024 को बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग लिख दिया था। इसके बाद आनंद फानन में एनडीएमसी ने उसको हटाया। हिंदू सेना का कहना है कि भारत की सड़कों का नाम महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि बाबर रोड का नाम बदला जाना चाहिए। भारत देश महापुरुषों भगवान राम, कृष्ण, वाल्मीकि और गुरु रविदास का देश है। उन्होंने कहा कि राम का मंदिर बन चुका है, अब बाबर की बाबरी नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या मतलब है? विष्णु गुप्ता ने कहा कि हम कई बार एनडीएमसी को नाम बदलने के लिए पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हमें बार बार ये कदम उठाना पड़ता है ताकि एनडीएमसी बाबर रोड का नाम बदले। बता दें कि मौजूदा वक्त में बाबर के नाम पर विवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई, जहां टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया और जब 6 तारीख को ही बाबरी की नींव रखी गई तो ये चर्चा का विषय बन गया और एक बार फिर सालों से शांत बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद शुरू हो गया है। जब बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे तो इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और बार बार उठाई जा रही दिल्ली के बंगाली मार्केट स्थित बाबर रोड का नाम बदले जाने का मामला फिर से उठ गया और अब इस मामले में राजनीति भी देखने को मिल रही है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि उनकी अपनी पार्टी से उन्हें इस बयान के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जो साफ दिखाता है कि ये कितना गलत और गैर जिम्मेदार था। अरुण गोविल ने कहा कि वो जो भी प्लान बना रहे हैं वो देश के खिलाफ है और वो पूरी तरह से देशद्रोही है। इस तरह की चीजों से शांति भंग होने की संभावना बनी रहती है। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। इस बात की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं भाजपा सांसद ने
बताया कि उन्होंने मस्जिद और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी करी है। अरुण गोविल ने कहा कि कैमरे हमारी सभी पब्लिक और कम्युनिटी जगह पर लगाए जाने चाहिए। हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर द्वारा किया गया कृत्य सही नहीं है। इस देश में मस्जिदों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर एक आक्रांता जिसने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ हिंदू के देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट किया और हमारे पवित्र मंदिरों को ध्वस्त किया, मुगल सम्राट बाबर के नाम पर अगर मस्जिद बनती है तो इसके नियत में खोट है और ये काम ठीक नहीं है। नित्यानंद राय ने कहा कि मस्जिदें ठीक है, लेकिन बाबर के नाम पर एक मस्जिद बनाना उचित नहीं है। अब देखना ये होगा कि बाबर और बाबरी मस्जिद पर शुरू हुआ ये घमासान कब खत्म होता है या आने वाले समय में और कितनी बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का ऐलान होता है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।